कौन रह गया? और तुम लोग के में से कौन रह गया? सारे हो? शांत शांत बस। कमल शांत हो जाओ। लास्ट तक कर लियो, जहां तक लास्ट में क्या बताए थे? लास्ट में थ्रेड रिपोजिटरी, इसमें क्या बताए थे? सेम वही CRUD ऑपरेशन CRUD रिपोजिटरी का यूज करते हैं ना। चलो सर, इसमें डिलीट कर रहे हैं, अगर एक डाल रहे हैं तो लिख जा रहा है। अगर हम 5 नाम का अगर डाल पा रहे हैं तो उसमें है नहीं होगा, तो एरर देना चाहिए। आज तुमको एरर दिलवाना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक रिपोजिटरी आती है, अपन पढ़ क्या रहे हैं? स्प्रिंग डेटा जेपीए, ठीक है। डेटा जेपीए ये परसिस्टेंस लेयर क्रिएट करती है एप्लीकेशन और डेटाबेस, ठीक है। जिसके लिए ये क्या रिपोजिटरीज की मदद लेती है? रिपोजिटरी क्या है? ऑलरेडी इंटरफेस, ठीक है, इंटरफेस जो हमको जिसके अंदर मेथड्स लिखी हुई हैं, उन मेथड का यूज करके हम क्या करते हैं, ये जो भी डेटाबेस रिलेटेड ऑपरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अगर प्रॉपर हायरार्की बनाए, ऐसे अभी ऐसे दिखा दें, तो दो रिपोजिटरी होती है। लास्ट टाइम जो यूज किए थे CRUD रिपोजिटरी, सेकंड होती है JPA रिपोजिटरी। CRUD रिपोजिटरी सिर्फ CRUD ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज की जाती है। इसके अंदर क्या था? इसके अंदर 12 मेथड्स, ऐड, सेव और फाइंड ऑल, फाइंड बाई आईडी वगैरह, ये सब करके इसके अंदर मेथड थी। तो हमने लास्ट टाइम किसको देखा था? CRUD रिपोजिटरी। आज किसको देखेंगे? JPA रिपोजिटरी। JPA रिपोजिटरी और ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब कि ज्यादा यूजफुल है, ठीक है। क्यों यूजफुल है? क्योंकि CRUD रिपोजिटरी से हम सिर्फ और सिर्फ CRUD ऑपरेशन करते हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ CRUD ऑपरेशन करते हैं। बट JPA रिपोजिटरी से हम एडिशनली और भी काम कर सकते हैं। क्या क्या? पहला CRUD ऑपरेशन, दूसरा सॉर्टिंग, तीसरा पैजिनेशन। सही है ना? तुम लोग पढ़े हो ना फ्रंट एंड? पैजिनेशन स्पेलिंग, अच्छा अच्छा, पैजिनेशन। और चौथा हो गया QBE। तो CRUD तो हम CRUD से भी कर सकते थे, बट एडिशनल 3 चीजें और किसमें से हमको मिल रही है? JPA रिपोजिटरी, ठीक है। एडिशनली ये 3 चीजें हमको किसमें से मिल रही है? JPA रिपोजिटरी। तो ये एडिशनली चीजें जो है वो है क्या? ये चीजें तुम लोग के लिए नहीं है। CRUD वाला तो पता ही है, हाइबरनेट से भी कर चुके हो, CRUD रिपोजिटरी से भी कर चुके हो और इसमें से भी। तो CRUD के लिए तो पता ही है, फिर से करके दिखा देंगे। सॉर्टिंग क्या कहलाता है? सॉर्टिंग मतलब उनको अनमैच जो है ना, उनको एक सीक्वेंस में ला देना, मतलब ऑटोमेटिक सारे जो रिकॉर्ड्स आ रहे हैं वो क्या हो जाएंगे? सॉर्टिंग ऑर्डर में, या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग, वो आपके ऊपर है। ये चीजें हमको मिल जाती है JPA में।
CRUD में क्या है? CRUD में सिर्फ 12 मेथड्स, उसके अलावा कुछ नहीं। ये हमको उन 12 मेथड्स के अलावा और क्या प्रोवाइड करा रहा? सॉर्टिंग प्रोवाइड कर रहा। सॉर्ट करने के लिए देखो, ऑब्जेक्ट को सॉर्ट अगर किए होगे कभी कलेक्शन फ्रेमवर्क में, तो पता ही होगा कितना सिंपल है सिंपल? हाँ बोल दो जरा कोई, है सिंपल? वो कंपैरेटर, कंपैरेबल इंटरफेस, फिर वहीं पे दिमाग घूमता है। मतलब 1 2 3 को आप कंपेयर कर सकते हो। लोगों को पहले इंपॉर्टेंस बतानी पड़ती है, कितना बड़ा काम हो इसमें करके देता है। विमल इस वाले में बैठ जाओ थोड़ा, हल्का उधर करो, नहीं क्लियर ना दिखेगा। देखो, अगर आपको हम कहें कि 1 2 3 4 5 को सॉर्ट कर दो, तो आप वही ना कर पाओगे। कर दोगे? मेथड से बोल दे तो कर लोगे खुद से अभी? ना करो, क्लास में वैसे लेट है, वरना मैं देख ही लेता कितने कर लेते अभी। ठीक है, कौन है? रोहित, रिकॉर्डिंग कर रहे हो? चलिए। तो सिर्फ नंबर्स को सॉर्ट करने में आपको क्या हो जाएगा, काफी दिक्कत महसूस हो जाएगी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का तो छोड़ ही दो। ऑब्जेक्ट क्या होता है? क्लास को कंपेयर करना, क्लास को। अब क्लास के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। यूजर नेम, जैसे मान लो यूजर, हमारी लास्ट क्लास क्या थी? यूजर क्लास थी। यूजर नेम, यूजर आईडी, क्या थी? यही थी ना? चलो, ड्यूकेट आईडी, ड्यूकेट नेम, कोर्स, ये एक क्लास के अंदर ये सारी चीजें। दूसरे क्लास के अंदर, इसके पहले ऑब्जेक्ट के अंदर 1 अमित और जावा, 2 रोहित, एडब्ल्यूएस, ऐसे करके बहुत सारे। अब आप कैसे कंपेयर करोगे? कौन सा उसमें नंबर 2 के बेस पे आप कर रहे हो? क्योंकि नंबर भी आपको ऐसे ऊपर ही थोड़ी रखा मिल रहा है कि आप कंपेयर कर रहे हो। उसके लिए फिर आपको कलेक्शन फ्रेमवर्क के टॉपिक्स यूज करने पड़ेंगे, कलेक्शन, कंपैरेटर एंड कंपैरेबल इंटरफेस की मदद लेनी पड़ेगी, तब आप जाके उनको सॉर्ट कर पाओगे। ठीक है, और जो कि ये चीज आपको पता ही नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलेगा वो सॉर्ट हो गया है इनडायरेक्टली। ठीक है, तो वो चीजें पहले खुद से एक बार करना, फिर इसको एक बार यूज करना कि कितना काम इसमें आसान हो रहा। तो ये हमको सॉर्टिंग प्रोवाइड करना, मतलब कि डेटाबेस से पूरा डेटा आपके यूजर क्लास में आएगा, यूजर क्लास में आएगा, और वो यूजर क्लास ऑटोमेटिक सॉर्ट हो जाएंगे। आप चाह रहे हैं असेंडिंग में तो असेंडिंग में, आप चाह रहे हैं डिसेंडिंग में तो डिसेंडिंग में। अगर आप यही अब खुद से करने बैठोगे, तो यूजर डॉट यूजर आईडी लेस देन इक्वल टू यूजर डॉट यूजर आईडी, इस तरह जब मेथड लगाओगे ना, तब समझ में आएगा। अगर जो कंपैरेटर और कंपैरेबल ना किए हो, तो कभी एक बार करना, सिर्फ 2 क्लास को कंपेयर करने में दिमाग सही हो जाएगा कि मेहनत कैसे लगती है। खुद से वही लॉजिक लिखने की, और ये चीजें वो क्या करके दे रहा है? ऑटोमेटिक। अगर आपके डेटाबेस में 200 रिकॉर्ड स्टोर है, तो 200 रिकॉर्ड ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आएगा। ऑब्जेक्ट मतलब क्लास, बहुत सारा डेटा। अब बहुत सारा डेटा सॉर्ट हो रहा ऑटोमेटिक, असेंडिंग या डिसेंडिंग, जेपीए प्रोवाइड करा। ठीक है, पैगिनेशन, जैसे आप, अब अगर हमने किया तो सॉर्टिंग वाला समझ में आ गया ना? एग्जांपल अभी करके दिखाता हूं। ये है ये चीज। अब आपने कर दिया फाइंड, या कि फाइंड ऑल मेथड लगा दिया। तो फाइंड ऑल मेथड लगा दिया तो क्या हो गया? सारा रिकॉर्ड आ गया। बट आप नहीं चाहते कि सारा रिकॉर्ड आए, आप चाह रहे हैं कि 200 रिकॉर्ड में से सिर्फ 2 रिकॉर्ड आए। ठीक है, जैसे यहां पे टोटल कितने हैं? 227। 100 कितने हो रहे हैं? सिर्फ 50। अब आगे
ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, पैगिनेशन। ये भी हमको जेपी रिपोजिटरी प्रोवाइड कराती है। ठीक है, आप जैसे हमने यहाँ पे चेंज कर दिया ना, बैकग्राउंड में ऑटोमेटिक कोड क्वेरी जनरेट हुई और वो क्वेरी रन की और उसके बेस पे आंसर आ रहा है। जैसे ये ऐसे कर दिए, ये आ गया, तो ये आंसर अपने से नहीं आ गया, ऑटोमेटिक क्वेरी जनरेट हुई, क्वेरी डेटाबेस में गई, डेटाबेस में आंसर आया, तब ये शो हो रहा 51। फिर हमने क्लिक कर दिया, फिर जनरेट हुई और फिर आ गया। तो ये भी हमको कौन प्रोवाइड कराता है, जेपीए रिपोजिटरी। अभी ये भी, इसका भी दिखाते हैं कैसे। ठीक है, अब आता है क्वेरी बाय एग्जांपल। आप अपने बेस पे कोई चीजें सर्च कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ऑटोमेटिक, मतलब मन आपका। अब क्वेरी लिखेगा कौन, हाइबरनेट, क्योंकि डेटा जेपी इंटरनली क्या यूज करता है, क्वेरी लिखेगा कौन, हाइबरनेट। मतलब मन आपका, जैसे अभी तक क्या है 12 मेथड्स है, तो आप सिर्फ वही 12 काम ही कर सकते हैं। अब आपका मन कुछ और चीज निकालने का, तो आप या तो क्वेरी लिखें, बट अब कैसे लिखेंगे इसमें, कहीं तो आपने प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट लिखा नहीं है कि अपने से क्वेरी लिख लें, है ना, तो लिखवाना पड़ेगा किससे, फ्रेमवर्क से। अब वो फ्रेमवर्क कैसे लिखेगा आपकी, तो वो भी इसमें एडिशनल फीचर है। कौन, जेपीए में। तो ज्यादा अच्छा कौन हुआ, जेपीए रिपोर्ट। ठीक है, और एक चीज, तो यही है, इसको एक काम कर देते हैं, इसका नाम कर देते हैं, इसका नाम कर देते हैं क्रड। कल से तुम लोग की क्लास 2:30 बजे से रहेगी, 2:30 से 3:30। ठीक है, और नहीं ये वाला ऐसे था ना, ये 2:45 से था ना ये वाला, तो कल से फिक्स 2:30 से फिक्स 3:30, क्योंकि 3:30 बाद फिर एक बैच आ जाएगा, तो तुम लोग अब ज्यादा बैठ नहीं पाओगे, है ना, जो बैठे रहते हो पीछे, तो वो 2:30 बजे इधर कर दो। ठीक है, इसको कर देते हैं क्या, क्रड, क्रड रिपोजिटरी। ठीक है, इसमें क्या क्या हमने बनाया था, टेंट एप्लीकेशन डेवलप स्टूडेंट। चलो, तो क्या करते हैं, इसी को ही कॉपी पेस्ट करते हैं, क्योंकि हमको रिपोजिटरी देखना है ना, टेबल थोड़ी बनाना देखना है, टेबल बनाना देखना कैसे वर्क करा, वह तो वैसे ही नहीं पता चल रहा कैसे बन रही है, सिर्फ रिपोजिटरीज की मेथड देखनी। इसको कर देते हैं जेपीए, और इसको कर देते हैं 04। ठीक है, 21। कब से बनता है है, बता दिया करो कब से बन रहता है। ठीक है,
ये हो गया जेपीए रिपोजिटरी। ठीक है, अब देखो एंटिटी में कुछ है नहीं। ठीक है, टेबल ऑलरेडी बनी हुई है, किस नाम से? ये सब किस पे बेस था? क्रड पे था। ठीक है, अब ना किए होगे तो अब इतना मैं नहीं वेट कर सकता कि तुम लोग अब एक और हफ्ते दूं फिर आज ऐसे देख रहे हो। कौन ने ये बात प्रैक्टिस की हो, ये वाला कि नहीं की हो? है ना? नहीं किया ना तो मैं तुम्ही को ही बोल रहा हूँ। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, पूजा दिक्कत है? कुछ लिखे ही नहीं है तो क्या दिक्कत होगी? ये लो, ये इतना तो आप जब बनाओगे तो इतना तो पहले से लिख के आएगा। हमने इसके ऑब्जेक्ट को ये कर लिया, कॉन्टेक्स्ट में स्टोर कर लिया क्योंकि हमको बार बार जरूरत पड़ेगी। स्टूडेंट रिपोजिटरी का क्या क्रिएट कर लिया? ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। एक चीज और, तो एसक्यूएल की, हाँ ठीक है। किसके लिए? ताकि क्वेरी हमको दिखती रहे। ठीक है, चलो तो अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इस बार कौन सी रिपोजिटरी है? जेपीए। तो रिपोर्ट डॉट फाइंड ऑल, फाइंड ऑल, तो ये हमको क्या मिलेगा इसमें से? फाइंड ऑल कर दिए, पुरानी चीज दिखा रहे हैं पहले। तो पहले बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं ना? एक एंटिटी क्लास है पहले से बनी हुई, पुरानी वाली रिकॉर्डिंग देके कवर करना। रिपोजिटरी में इस बार क्रड की जगह जेपीए कर दी। ऑब्जेक्ट बनाए स्टूडेंट रिपो का, चाइल्ड है जेपीए की, तो हम किसकी मेथड एक्सेस करेंगे? जेपीए की। ठीक है, तो जेपीए जितनी चीज मिलेगी उतनी चीज हम अब हमको किससे मिल जाएगी? स्टूडेंट रिपो से। और एप्लीकेशन पे वर्क ही कर रहे हैं। ठीक है, जेपीए रिपोजिटरी कैसे चार चीजें हमको प्रोवाइड कर रही है उसका भी रीजन देख लो। किसको कर रही है एक्सटेंड? क्रेड रिपोजिटरी को। इसलिए ये क्रेड की 12 की 12 मेथड, पैगिंग, पैगिंग एंड सॉर्टिंग, इसलिए दो और फीचर्स, क्यूबीई लास्ट में जो मैंने लिखा, क्वेरी बाय एग्जांपल। सही बता, तो आगे बताऊंगा ना। क्वेरी बाय एग्जांपल, क्यूबीई इंटरफेस मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है, करता नहीं करता? जेपीए रिपोजिटरी क्या है? इंटरफेस। मल्टीपल क्या कर रहा है? इंटरफेसेस को क्या कर रहा है? एक्सटेंड कर रहा है, जिसमें से इसके अंदर क्या हो गई? बहुत सारी क्वालिटीज ऐड हो गई। तो बेस्ट किससे लिखना है? क्रड से कि जेपीए से? अब अगर इसका अच्छे से डायग्राम बनाए तो ऐसे हो जाएगा। रिपोजिटरी एक इंटरफेस है जिसको एक्सटेंड करता है कौन? जिसको एक्सटेंड करता है क्रड, क्रड रिपोजिटरी, क्रड रिपोजिटरी। क्रड रिपोजिटरी की चाइल्ड क्लास हो गई जेपीए रिपोजिटरी।
JPA रिपोजिटरी, JPA रिपोजिटरी एडिशनली पैकिंग एंड सॉर्टिंग एंड क्वेरी बाय एग्जांपल। समझ में आ रहा? इसलिए JPA रिपोजिटरी क्या करता है, एडिशनल फीचर्स प्रोवाइड कराने लगता है। टैगिंग एंड सॉर्टिंग एंड, ठीक है, ये सारे क्या है, इंटरफेसेस आपस में क्या कर रहे हैं, ये मेथड्स को एक्सटेंड कर रहे हैं। तो अब जो भी JPA से मेथड अगर क्लास बनाएगा तो उसको क्या होगा, ये सारी चीजें उसको मिलेंगी। ठीक है, तो पहले हमने किसमें से देखा था, CRUD से, अब हम किसमें बनाएंगे, JPA। समझ में आ रहा? तो हमने स्टूडेंट रिपो जो कि इंप्लीमेंट कर रही है किसको, स्टूडेंट रिपो क्या है, इंटरफेस है, ऑब्जेक्ट क्लास है, जल्दी जल्दी बताओ। इंटरफेस, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनता है, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनता है। तो यहाँ पे अभी चाइल्ड क्लास नहीं है ना, यहाँ पे चाइल्ड क्लास नहीं, उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता, बट फिर भी यहाँ पे हम यूज कर पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि स्प्रिंग बूट क्या करता है, रन टाइम पे एक क्लास बनाता है, किसकी, स्टूडेंट रिपो की, और उसका ऑब्जेक्ट बना के पास करता है किसको, इस रेपो को। वो रन टाइम पे जो क्लास बनती है उसको बोलते हैं प्रॉक्सी क्लास। मतलब इतना कैपेबल है कि ऑटोमेटिक एक क्लास बना रहा है, ऑटोमेटिक किसी इंटरफेस की चाइल्ड क्लास बना के उसका ऑब्जेक्ट बना के हैंड ओवर कर दिया इसको। ठीक है, इतना चीज इंटरनली हो रहा है, आपको लग रहा है कि सिर्फ कुछ हो ही नहीं रहा, बट इंटरनली ऐसा हो रहा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट मिल गया, और ये ऑब्जेक्ट किसको, उसको JPA रिपोजिटरी की मेथड को एक्सेस कर पाए। ठीक है, तो जो आंसर आएगा फाइंड आउट करेंगे तो आंसर किस में आएगा, लिस्ट में आएगा, किस टाइप की लिस्ट रहेगी, क्या हो गया, कभी कभी मेरा खुद ही स्टूडेंट, तो सारा डेटा आ जाएगा और प्रिंट कर लेंगे। स्टूडेंट, ठीक है, फोटो फाइंड आउट, तो ये तो उसके लिए है, CRUD वाले के लिए। ठीक है, कि CRUD का काम भी हो रहा है कि नहीं, आंसर आ रहा है, दो ही रिकॉर्ड स्टोर है क्या, और भी स्टोर कर दें, बहुत सारे करना पड़ेगा। तो बताओ जल्दी से रोहित, क्वेरी बताओ, क्या लिखा जाए यहाँ पे, बताओ सना और निहाल, जल्दी जल्दी बताओ, टाइम कम है,
बता यार जेपीए को, वो सारी चीज जो मैंने लिखी है उसको बता लू। सुधीर बताओ, विमल जल्दी जल्दी बताओ क्या लिखे। अरे मेरे को अभी 2 रिकॉर्ड है, 3 रिकॉर्ड और स्टोर करने, क्या किया जाए। ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, सजेशन की करने काम कर रहा। आप तुम लोग की क्लास नहीं करवाएगा क्या। ये कर देते हैं इसमें। फाइल 3। ये क्या हो गया, किसका किसका स्टोर था अभी। ठीक है, वो बताने के लिए रेडी रहना कि कैसे इकट्ठा स्टोर करते हैं। पता नहीं, रिपोर्ट डॉट सेव ऑल, सेव ऑल कर देते हैं। एरे डॉट एज लिस्ट ds1 कॉमा ds2 कॉमा ds3। ठीक है, इसके बाद एग्जीक्यूट करो। क्वेरी जनरेट हो गई, 3 रिकॉर्ड सेव। चेक करने के लिए चेक कर लेते हो गया होगा। टेबल क्यों क्रिएट होगा, अगर वो ऑलरेडी है तो क्यों क्रिएट करेगा। मैंने बोला ना अपसेट क्वेरी, उस दिन क्या बोला था, अपसेट मतलब अगर है तो अपडेट, नहीं है तो इंसर्ट। हाँ, क्या नहीं क्रिएट करा, जब ऑलरेडी टेबल बनी हुई है क्या डिलीट कर, वही टेबल बनाए। हाँ हाँ, डिलीट कर दीजिए, ड्रॉप कर दीजिए। अच्छा, उसके बाद यहाँ से नहीं बना थी ना, हाँ नहीं बना। कौन सा है टेबल, क्या नाम है तुम लोग का। सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट टू। चलो आ जाओ, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो अब क्या करते हैं, अब इसको हटा दे। अब इसको कमेंट कर देते हैं, दोबारा से चेक कर लिए, सारा रिकॉर्ड आ रहा है। ठीक है, अभी क्या कर रहा है, सारा रिकॉर्ड आ रहा है। मैं नहीं चाहता कि सारा रिकॉर्ड आए, या कि फिर चलो आ भी रहा है तो उल्टा आना चाहिए, पहले 5 फिर 4 फिर 3 2 ऐसे करके, या कि बेस ऑन दी, किसके बेस पे, नेम के बेस पे सॉर्ट करें।
ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं अपन, इसको कर देते हैं कमेंट अप। रिपोर्ट डॉट फाइंड ऑल सॉर्ट डॉट बाय किसके बेस पे, पहले आईडी की बेस पे, आईडी, ठीक है, डॉट डिसेंडिंग कर देते, ठीक है, उसको क्या करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, और यहाँ पे लिस्ट ऑफ ड्यूकेट स्टूडेंट, मेरे को ये बार बार लिखना पड़ेगा, ऐसा कर ले, इतना ऐसे कॉपी करके यहाँ पे, और कोई दिक्कत, इस बार क्या होगा, रिकॉर्ड क्या होगा, आएगा, सॉर्ट होगा, और फिर उसके बेस पे डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा, रन एज हो रहा, देखो ऑटोमेटिक क्वेरी भी उसके हिसाब से जनरेट करती, ऑर्डर वाइज, देख रहे हो जितनी क्वेरी तुम लोग को नहीं आती होगी है, ऑटोमेटिक जनरेट करा ऑर्डर वाइज। चलो इस बार किसके बेस पे कर देते हैं, नेम के बेस पे, ठीक है, तो डिसेंडिंग हमने किया, तो डिसेंडिंग में सबसे लास्ट में कौन आएगा, वी, अच्छा स्टार्ट में वी, फिर एस, इसमें भी दो एस थे ना, तो एस यू और एस ए के बेस पे, इतना लॉजिक लगा दो तो मैं ऐसे ही जॉब तुम लोग को दिलवा दूं कहीं, अगर बिना फ्रेमवर्क के इसको कर दो खुद से। अरविंद, ठीक है, तो ऐसे करके ये क्या कर रहा, सॉर्टिंग, सॉर्ट बाय, ठीक है, नेक्स्ट इसको असेंडिंग भी कर सकते हो, ठीक है, अब उसमें लिखने में कोई वो नहीं है, ऑटोमेटिक रन टाइम पे उसके बेस पे क्वेरी लिखेगा जो आपने किया, ये ऑर्डर बाय नेम, ऑर्डर बाय नेम बाय डिफॉल्ट क्या होता है, असेंडिंग डिसेंडिंग, असेंडिंग, इसलिए उसने क्या किया, असेंडिंग के लिए नहीं लिखा, ठीक है, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या था अपना, पैगिनेशन। अब जैसे अभी क्या हो रहा है, सॉर्ट कर रहा, सारा डेटा आ रहा है, हमको सारा डेटा नहीं चाहिए, सिर्फ कुछ डेटा चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, लगाते हैं जैसे रिपोर्ट डॉट फाइंड ऑल, यहाँ पे कर देते हैं क्या, फाइंड ऑल पे पेज रिक्वेस्ट डॉट ऑफ पेज नंबर, जैसे अभी अपने पास कितना डेटा आ रहा है, तीन तीन, तीन तो पांच आ रहा, हम चाह रहे तीन आए, ठीक है, तीन आए, तो कर दिए वन से लेके थ्री, ठीक है, डॉट
गेट कंटेंट, कोई दिक्कत? रन करें, इस बार कितना रिकॉर्ड आएगा? तो 1 2 3 3 रिकॉर्ड आ गया। ठीक है, ये भी ऑटोमेटिक, जो कि क्रेडिट रिपोजिटरी में नहीं था। ठीक है, और क्या रहेगा सूरज? क्वेरी बाय एग्जांपल, अरे वो करते रहो। कौन सा? तुम लिख के पूरा रखना, मैं उसको देख लूंगा। ठीक है, 2 मिनट। अब अपना क्या अवस्था है? क्वेरी बाय एग्जांपल हो रहा ना सारी चीजें, सॉर्टिंग और पेज रिक्वेस्ट वगैरह। नेक्स्ट, अब आगे कर देते हैं। जैसे अब आपको चाहिए कि रिकॉर्ड आए, जैसे अभी सबका रिकॉर्ड आ रहा, अब मेरे को चाहिए कि सिर्फ टू टू जिसकी आईडी उसका रिकॉर्ड आए। उसके लिए हम अगर बाईडी आईडी के अलावा एग्जाम्पल एग्जाम्पल कर दिए यहाँ पे, ड्यूकेट स्टूडेंट इक्वल टू एग्जाम्पल डॉट ऑफ, कर देते हैं क्या इसमें, 1 सेकेंड, इसमें कर देते हैं क्या अपने को, ड्यूकेट स्टूडेंट कमेंट ड्यूकेट स्टूडेंट डीएस इक्वल टू न्यू ड्यूकेट स्टूडेंट। ठीक है, अब ds डॉट सेट आईडी इक्वल टू 2, और यहां पे हमने क्या पास किया, ड्यूकेट स्टूडेंट। ठीक है, तो अब जो आंसर आएगा वो इस एग्जांपल के बेस पे आएगा। तो फिर वही चीज लिखना पड़ेगा हमको। इसको कर देते हैं ds1 यहाँ पे कर दें फाइंड ऑल। तो फाइंड ऑल से पूरा डेटा आएगा, बट हमको पूरा डेटा नहीं चाहिए, तो इतना मत परेशान हो। चलो इसको कर रिपोर्ट डॉट, यहाँ पे तुमको वैसे ही बार बार जब ऐसे लिख रहा था तब तुम लोग की नजर एग्जाम्पल पे जाती रही है ना, ये नहीं जा रही थी इसकी। ठीक है, तो फाइंड ऑल बाय एग्जाम्पल, तो अब जो आपका आंसर आएगा वो उस एग्जाम्पल के बेस पे आएगा। ठीक है, वो उस एग्जाम्पल के बेस पे आएगा। तो ये कहलाता है फाइंड बाय क्वेरी बाय एग्जाम्पल। तो ये सारी चीजें हमको किसके साथ मिल जाती हैं, ठीक है। और अब और देखो आगे इसका एग्जाम्पल समझ में आ गया। जैसे कुछ भी अब तुमने इसमें सेट कर दिया, क्या तुमने ds1 डॉट सेट